लेकिन सवाल तो यह है कि धर्म है क्या। धर्म तो समझ ले पहले कि धर्म है क्या। धर्म ना समझे तो चुनौती कहां से समझेंगे। पहले तो धर्म का ज्ञान हो जाए। मैं मुश्किल से 3 किताब लिखा हुआ था किसी जमाने में, और मेरे सामने 24 किताब लिखा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो अपनी 25वीं किताब लिख रहा था जिसमें धर्म का जिक्र कर रहे थे। और जब वो धर्म का जिक्र कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये तो धर्म का मतलब नहीं जानते, और धर्म पर अपनी पूरी किताब लिखने जा रहे हैं। तो भैया इतना जल्दी जल्दी किताबें लिखने की क्या जरूरत है, ठहर के समझ लो ना। पूरी जिंदगी एक ही किताब लिख पाओ, क्योंकि किसी भी बड़े राइटर की, जो भी नामी गिरामी राइटर है, उसके किताबें बहुत लिखी होंगी, लेकिन उसका नाम 1 या 2 किताब से ही हुआ होगा, ज्यादा किताबों से हुआ नहीं हुआ। तो आप भी अपने जीवन में 1 या 2 किताबें दे दो, लेकिन मेहनत के साथ, समझदारी के साथ, समझ समझ के। ऐसा नहीं आप तो समझे नहीं और आप दूसरे को समझाने चल दिए। तो धर्म का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति का क्या मतलब होता है? स्वभाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्वभाव को? नेचर। ये धर्म का मतलब होता है। हमारे स्वभाव, हमारे नेचर, हमारी प्रकृति के समक्ष का कोई चुनौती खड़ी हो गई है क्या? ये कुछ बात यहाँ पर आ रही है? अगर जैसा मैं मतलब समझ रहा हूँ, जैसा मैंने अपने अध्ययन से, चिंतन मनन से समझा, वैसा ही आयोजकों ने भी समझा, और मेरे और उनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है समझने के लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप कौन हो, आप कौन हो, और अक्सर पूछ ही लिए जाता है, गाँव देहात में कहीं चले जाओ आप, तो सबसे पहले अनजान आदमियों में पहुंच जाऊं तो सबसे पूछा गया कि आप कौन है। तो आप क्या बताते हो कि तो मैं तो चमार हूँ, मैं तो भंगी हूँ, मैं तो चूड़ा हूँ, और ज्यादा हुआ तो क्या बताओगे ब्राह्मण हूँ, और बताओगे तो क्या बताओगे मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पारसी हूँ। ये बताओ, क्या यही तुम हो क्या? सवाल यह है कि क्या यही तुम हो? अगर तुम ये नहीं हो तो फिर क्या हो? और इस बात का जवाब अगर बुद्धिज्म में कहीं से निकलता आता है तो महासती पठान से निकल के आता है। जिसने भी विपස්සना की हो, जो भी विपස්සना में गया हो, और जब विपස්සना के अंदर 4 तरह की विपස්සनाएं बताई जाती है, जिसमें पहली विपස්සना बताई जाती है काया विपස්සना। और एक काया को तो समझ लो, आगे की बात में समझ लेंगे। पहले जो ये तुम्हें दिखाई दे रहा है इसको तो समझ लो ये है क्या, फिर उसके बाद में आगे की बात कर लेंगे। तो बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये जो काया है, ये 4 तत्वों से बना। अब भाई आपने कितने सुने? 5। ज्यादातर हम समाज में जब जाते हैं 5 सुनते हैं, उधर भी 5 तत्व की काया सुनते हैं, इधर भी 5। लेकिन हमारे बुद्धिज्म के अंदर 4 तत्व होते हैं। और यहाँ संत रैदास की मैथोलॉजी पर बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाले धर्मानंद जी भी बैठे हुए हैं। मैंने ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और मैंने भी पढ़ा है कि जल थल अगन बारू गो पुतलो, रैदास की पंक्तियों में, कविताओं में पढ़ा है, जल थल अगन बारू को पुतलो, कि जो एक पुतला है वो जल थल यानी पृथ्वी मिट्टी का, और अगन ताप का, और वायु यानी गैस का बना हुआ है। तो इसका समझ में, और ब्राह्मण बोलते हैं कि 5 तत्व का 5वां तत्व कौन सा जोड़ते हैं? 4 तत्व में एक और जोड़ देते हैं। वो एक कौन सा जोड़ते हैं? वो एक जोड़ते हैं आकाश को। आकाश को क्या बोलते हैं? आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह अंग्रेजी में स्काई बोलते हैं ना, स्काई, स्पेस। स्पेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? खाली जगह, जहाँ कुछ भी ना हो उसको बोलते हैं खाली जगह। तो आपने देखा होगा कि बोतल खाली, हम भी मानते हैं खाली, लेकिन जो साइंस का विद्यार्थी होगा वो तो कभी भी बोतल को खाली बता ही नहीं सकता। समझ तो ले पहले, फिर आगे की बात कर लेंगे। शरीर को तो समझ ले, बोतल को तो समझ ले कि खाली है भी या नहीं। पूछा गांव भर में लेकर घूम जाना कि बोतल खाली या भरी, आपको जवाब मिलेगा कि खाली।
पढ़े लिखे बोल देंगे खाली, लेकिन जो साइंस का स्टूडेंट होगा वो बोलेगा यार परीक्षण करके देखता हूं, बोतल के अंदर पानी डाल के देखता हूं, तो बोतल तो उल्टी करते हैं पानी के अंदर और बोतल के अंदर एक बूंद पानी नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बोतल के अंदर हवा है, जाएगा कैसे? जब तक हवा नहीं निकलेगी तब तक बोतल के अंदर पानी जाएगा कैसे? तो वो बोतल को जरा सी टेढ़ी करते हैं, हवा बाहर निकलने का रास्ता बनता है, अंदर पानी जाता है और आगे आप समझते ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम जानते नहीं है, हमें समझ में अभी हमारे ज्ञान में कमी है। अगर मिलित दर्शन यहाँ किसी ने पढ़ा हो, मेरे ख्याल से आप भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े हुए हैं, बौद्ध चिंतन पर राय रखते हैं, बड़ी प्रसिद्ध किताब है ये मिलिंद दर्शन। बनते नागसेन से मिलिंद राजा पूछते हैं कि विज्ञान किसको बोलते हैं, तो बनते नागसेन बोलते हैं कि किसको बोलते हैं, विज्ञान किसको बोलते हैं, विज्ञान किसको बोलते हैं, ये पूछा बनते नागसेन से राजा मिलिंद ने। तो राजा मिलिंद ने क्या जवाब दिया? राजा मिलिंद ने क्या जवाब दिया? मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि बात अच्छी है, कुछ लोगों का ध्यान इधर उधर है, इसको देख लूं उसको देख लूं। पहले मुझे देखिए, अभी मुझे देखने के लिए आए, अभी मुझे सुनने के लिए आए, नहीं तो ये यहाँ बैठे हुआ जो समय है ना, ये भी बर्बाद चला जाएगा। यहाँ आए हैं तो इसे उपयोग में ले लीजिए। तो भंते नागसेन जवाब देते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है ज्ञान लेने को विज्ञान बोलते हैं। किसको विज्ञान बोलते हैं? जान लेने को विज्ञान बोलते हैं। खाली बोतल है या भरी, इसको जान ले। मनुष्य क्या है, इसको जान ले। तो ये मनुष्य जब चार तत्वों का पुतला है और ये बोलते हैं, और ये चार तत्व जब आपस में मिलते हैं तब ये पुतला बनता है, ठीक है। ये तो बन गया पुतला। अब इन चार तत्व जब आपस में मिलेंगे तो एक तत्व दूसरे तत्व से मिलेगा तो क्रिया होगी या नहीं होगी? एक तत्व दूसरे तत्व से मिलेगा तो क्रिया होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। दोस्ती हर किसी के साथ होती नहीं है, कभी भी दोस्ती, आपकी दोस्ती सबके साथ हो जाती है, आपकी दोस्ती सबके साथ हो जाती है। आपका स्वभाव जिससे मिलता है उसके साथ आपकी दोस्ती होती है, बाकी के साथ आपकी दोस्ती नहीं होती। आपको जो चीज पसंद है सुनना, उसको सुनने में आपकी रुचि होती है। जो चीज आपको सुनने पसंद नहीं है उसे सुनने में आपकी रुचि नहीं होती, ठीक है। तो हर तत्व की हर तत्व के साथ दोस्ती नहीं होती। चीनी घुल जाएगी पानी के अंदर, नमक घुल जाएगा पानी के अंदर, आप रेत घोलिए, रेत नहीं घुलेगा। आप लोहा घोलिए, नहीं घुलेगा। तो हर चीज के साथ नहीं होती। तो जहां एक जैसे स्वभाव मिलते हैं वहां दो तत्व आपस में मिलते हैं, और उन जो एक जैसे स्वभाव के कारण जब तत्व आपस में मिलते हैं तो क्रिया करते हैं। उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं मन। ब्राह्मणों ने इसे बोल दिया आत्मा। ब्राह्मणों ने क्या बोल दिया? आत्मा। आत्मा तो कहीं से आती है, कहीं से जाती है, लेकिन जब तन चार तत्वों के रूप में मिला और इसके बीच में क्रिया हुई तो उस क्रिया से जो पैदा हुआ क्या हुआ? मन, ठीक है। अब सर धर्मानंद जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रैदास की 7 साल अध्ययन किया। बुद्ध का अध्ययन करने के बाद रैदास की तरफ को गया कि जान लुई इतना प्रभाव है तो जान लुई ये भी क्या है। तो 7 साल अध्ययन करने के बाद पाया, एक पंक्ति मिलती है मुझे, मनु चारु पदार्थ भेटे। मन जो है वो 4 पदार्थ की भेंट है, जो बुद्ध कह रहे हैं। जो बुद्ध कह रहे हैं वही रैदास कह रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि सारे दुखों के कारण अविद्या है, कह रहे हैं ना। तो रैदास क्या कह रहे हैं? अविद्या हित कीना, अविद्या में हित कीना है। और इधर महामना ज्योतिबा फुले की मूर्ति लगी है, स्मृति लगी हुई है। ये क्या बोलते हैं? विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया और वित्त बिना शुद्ध गए।
यानी सारे दुखों का जो कारण है वो अकेले अविद्या है। ठीक है, तो ये वाली जो बात कही गई है, अब मैं लौट के ही आता हूँ। अब जब आप इस बात को समझ गए कि तन क्या होता है और मन क्या होता है, और तन और मन का जोड़ ही ये शरीर होता है, तो जब मुझसे ये बोला जाता है कि तू हिंदू, अरे मैं हिंदू नहीं हूं, ये मेरा स्वभाव ही नहीं, मैं तो इंसान हूं, ये मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वभाव है वही तो मैं हूं। अगर तुम मेरे स्वभाव से अलग मुझे कुछ कहते हो तो फिर तो तुम में गड़बड़ है, मुझ में गड़बड़ नहीं है। अगर हमारे ये बुद्धिज्म कुछ है तो ये मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित करने का एक जंग है, और ये जंग उन लोगों से है जो मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्थापित नहीं करना चाहते। जो मैं हूं वो तो मुझे नहीं बताना चाहते, जो मैं नहीं हूं वो मुझे बताना चाहते हैं। यानी जो मैं हूं वो तो अविद्या है। इस शरीर को अगर मैं शरीर के रूप में जानता हूं, यही तो विद्या है। अगर मैं शरीर को शरीर के रूप में ना जानूं, किसी और रूप में जानूं, तो क्या ये विद्या है? ये तो विद्या नहीं, ये तो ज्ञान नहीं है। ठीक है, हम में से कितने लोग घर परिवार गांव गली के अविद्या से पीड़ित हैं, जो अपना आपको चमार कह रहे हैं, जो अपने आप को भंगी कह रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कह रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जब बोलते हैं कि भाई इस जो ये धम्म है, धम्म के रास्ते पे आपको चलना है, यानी ज्ञान के रास्ते पे आपको चलना है, तो भैया इस रास्ते पे चलने से पहले तो आपको 5 शीलों पे को अपनाना पड़ेगा। 5 शीलों को बुद्ध ने धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर क्या नाम देते हैं? 5 शीलों का बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध ने धम्मा में नाम देते हैं कि ये है पवित्र जीवन। यानी जो क्या 5 शीलों को मानता है वो पवित्र जीवन को जीता है। मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पक्की शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और जहाँ जुआ खेला जा रहा है ऐसे ठिकानों पर नहीं खड़ा होगा। तो भैया मुझे उस समय जब मैं बुद्धिज्म में पहली बार जुड़ा था, लगभग 23-24 साल पहले, हो सकता है 30 साल पहले, तो उस समय मेरे बुद्धिज्म पूरा समझ में नहीं आया, ना मुझे पता चला कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अगर ये 5 शीलों का पालन मैं करता हूं तो किसी को मेरी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। ये 5 शील ही मेरी रक्षा खुद ब खुद कर देते हैं। क्योंकि अखबार को खोल के तो देखिए, आधे से ज्यादा हत्या व्यभिचार के कारण हो रही है, या तो पति की या पत्नी की। आधे से ज्यादा चोरी चकारी के चक्कर में हत्याएं हो रही है, आधे से ज्यादा लोग तो बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब पी के मर रहे हैं, आधे से ज्यादा लोगों के तो घर बर्बाद जुआ खेल के हो रहे हैं, है ना। आधे से ज्यादा सब लोग इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझसे दगा किया, इस कारण से छुरे चाकू चल रहे हैं। तो भैया अगर अपनी रक्षा करनी है तो पहले तो 5 शीलों का पवित्र जीवन आपको अपनाना पड़ेगा। और क्योंकि बुद्ध धम्मा में बाबा साहब अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म पढ़ते हैं तो सबको वहां भगवान बुद्ध बताते हैं कि मेरे धर्म की तरफ को जब आना है तो सबसे पहले तो आपको लायक बनना पड़ेगा। अरे कोई साफ सुथरी चीज आपके हाथ में दी जाए और आपके हाथ मलिन हो तो क्या वो चीज मलिन नहीं हो जाएगी? तो पहले हाथ धोया, अपना आपको पहले साफ तो कर लो, तभी तो धम देंगे आपको। आप अंदर से मलिन है, आप अंदर से महिलाओं को या किसी दूसरे व्यक्ति को गलत नजरों से देखते हैं, किसी की दूसरे की चीज उठाने की सोचते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आप शराब पीते हैं, आप बीड़ी पीते हैं, अपने शरीर को दूषित करते हैं, तो आपके हाथ में वो धन कैसे प्रदूषित हुए बिना रह जाएगा? तो धन की पहली समस्या तो यही है कि धन उसके ये हाथ में जाए जो पहले अपना आपका पवित्र जीवन जीने का संकल्प ले। क्योंकि अगर अपना बचाव करना है तो ये करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की कभी मूर्ति देखी होगी, और मूर्ति के ऊपर यहाँ आपने एक निशान देखा होगा, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर। हमारे घर परिवार में उसे सातिया बोल देते हैं, वैसे उसे सही नाम उसका होता है स्वास्तिक, यहाँ पे छाती पे। और आपको ये देखिए कि हमारे घर की जो महिलाएं
मुझे क्या कहते, हम मेरठ का रहने वाला हूँ और यहाँ जो मथुरा है यहाँ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है कल्चर में। तो यहाँ की महिलाएं भी जब तीज त्योहार होता है या ब्याह शादी होता है तो घर में दीवार के दोनों तरफ जो मेन गेट होता है काले रंग से शादियां बना देते हैं। तो जब वो शादियां बनाते हैं तो देखिए शादियां जो बनाने का जो तरीका है उनका वो इस तरह करके आता है, ब्राह्मणों का इस तरह करके आता है और हमारे वाला इस तरह से करके आता है। अब यहाँ ये बात है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने की और उस जॉन मार्शल ने देखा कि सिंधु घाटी के अंदर स्वास्तिक मिला तो वो स्वास्तिक बिल्कुल कैसा था, वो स्वास्तिक बिल्कुल ऐसा था जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में मिला। नहीं तो अब मिलान करके देख लीजिए। और खुद की छाती पे कौन सा स्वास्तिक था, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में मिला, जैसा हमारे घर की परिवार की महिलाएं बनाती है। ठीक है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के खंड 12 पर किस तरह का संविधान स्वास्तिक बनवा के गए है, स्वास्तिक का निशान है भारतीय संविधान के खंड 12 पर। वो कैसा, जैसा सिंधु घाटी सभ्यता का, जैसे हमारे घर परिवार की महिलाएं बनाती हैं। और आज का पढ़ा लिखा वर्ग, आज का पढ़ा लिखा बेटा जो MA कर गया वो अपनी माँ को ये बता रहा है कि माँ तू सही स्वास्तिक नहीं बनाती, तू गलत स्वास्तिक बना रही है। और माँ के सही स्वास्तिक को गलत स्वास्तिक में बदल रहा है। ये एक और समस्या आ गई, ये और समस्या आ गई क्योंकि ये चिन्ह नहीं है। अगर आपने इसे ये समझ लिया कि ये हमारे हर आयोजन में हमारे ये जो कल्चर है, हमारा जो कलाचार है, इसमें हम घर में बच्चा पैदा हो, दुकान नहीं खोलें या कोई भी नया काम शुरू करें तो सबसे पहले हम स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं। ठीक है। तो स्वास्तिक का निशान बना रहे हैं। अब स्वास्तिक का मतलब क्या, स्वास्तिक का मतलब आपको तब समझ में आएगा जब आप दो चीजों के मतलब समझ में आ जाएंगे। वो दो चीज क्या, एक तो होता है आस्तिक और एक होता है नास्तिक। और ब्राह्मण जब बहस करता है या करवाता है तो वो कहां पर इस बहस को खत्म करता है, आस्तिक नास्तिक खत्म, इसके बाद में रास्ता बंद। ठीक है। लेकिन रास्ता बंद नहीं होता, रास्ता जाता है आस्तिक नास्तिक और रास्ता जाता है स्वास्तिक का। अर्थ क्या है, आस्तिक का मतलब है जो किसी पर आश्रित हो। आपने सुना होगा, अरे ये तो शराब का आस्तिक हो गया, बहुत ज्यादा शराब पीने लग जाता है, शराब का आदी हो जाता है, कहते हैं शराब का आस्तिक। एक घर में बच्चा है, कमाने खाने लायक है, कमा खाने रहा है, पड़ोस पड़ोस कहने लगते हैं यार बड़ा हो गया, जवान हो गया, कमाने खाने लायक रह गया, फिर भी बाप का आस्तिक बना हुआ है। यानी जो निर्भर है, कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, किसी दूसरे पर आस्तिक है ना, उसे हम बोलते हैं आस्तिक। तो वो व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा वो परम परमेश्वर भगवान करेगा, ईश्वर करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो अपने करने के लिए तो वो उस पर आस्तिक, वो कुछ कर ही नहीं सकता करने वाला, तो वो उस पर आस्तिक हो गया ना, तो इसलिए उसे बोलते हैं आस्तिक। तो आस्तिकों ने अपना लिया स्वास्तिक का चिन्ह और पलट दिया, उल्टा कर दिया। किसने, आस्तिकों ने हमारे स्वास्तिक का चिन्ह को अपनाया और वो हमसे उल्टी बात कर रहे थे। हम तो स्वास्तिक की बात कर रहे थे और वो क्या कर रहे थे, आस्तिक की बात। तो उन्होंने हमारा चिन्ह दिया पलट। तो उनके चिन्ह का नाम, बेशक वो अपने चिन्ह को स्वास्तिक बोलते हो, उनके चिन्ह का नाम है आस्तिक, क्योंकि आस्तिक परंपरा के लोग हैं, आस्तिक परंपरा के लोग हैं तो आस्तिक ही नाम होगा। अब वो बोलते हैं तो नास्तिक, नास्तिक जो किसी चीज पर निर्भर न हो उसे नास्तिक बोलते हैं। भैया मैं तो आस्तिक भी हूँ, मैं तो नास्तिक भी हूँ। कैसे भैया, मैं रोटी खाता हूँ, रोटी पे आस्तिक हूँ ना, और मैं तो सब्जी भी खाता हूँ, मैं तो बिना पानी के रह नहीं सकता, लेकिन मैं शराब का नास्तिक हूँ, मैं शराब नहीं पीता। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ। मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं स्वास्तिक। तो स्वास्तिक क्यों बोल रहा हूँ भाई, स्वास्तिक इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि जब कोई बीमार पड़ जाता है तो बोलते हैं कि अरे दवा दारू करवाई क्या, सुना या नहीं सुना आपने,
कि दवा दारू करवाई क्या, और जितनी दवाइयां हैं सारी की सारी ड्रग्स है। ठीक है, तो जब सारी दवाइयां ड्रग्स है, सारी चीजें नशीली है, तो मुझे जब बुद्धिज्म में बोला है कि भाई नशीली चीजों का तो सेवन नहीं करना, तो मैं करूंगा क्या? और अगर मैं नहीं करूंगा तो जिंदा रहूंगा क्या, या मुझे मर जाऊंगा क्या? तो हमारे बुद्धिज्म में ये बोला जाता है कि जागरूकता को बनाए रखो, बुद्धि की जागरूकता को बनाए रखो। ठीक है, तो कौन सी चीज तुम्हें कितनी इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल नहीं करनी, कब तक इस्तेमाल करनी है, कब तक इस्तेमाल नहीं करनी, जब इसका फैसला मैं किसी योग्य पुरुष की सलाह से या खुद करूं, तो मैं खुद पर आश्रित हूं, स्वाभाविक हूं, अपने ऊपर आश्रित हूं। ग्लाइकोडिन की वो जो शीशी होती है, दवाई में इस्तेमाल होती है, खांसी की दवा इस्तेमाल करने में, को ठीक करने में होती है। कई लोगों को उसकी लत पड़ जाती है, घर में चोरी कर करके वो बोतल को पीते हैं। तो भैया जब तक उस चीज की, उस दवाई की जरूरत थी, जब तक तो पीनी चाहिए, जब नहीं जरूरत है तो क्यों पीनी चाहिए? अगर वो उस पर निर्भर हो गया तो उसका आस्तिक हो गया, अगर वो जब तक जरूरत थी तब तक पीता तो वो आस्तिक था। तो यह आस्तिक, नास्तिक और एक स्वास्तिक। तो बुद्ध से एक बार पूछा गया कि कोई हमारे गांव में आते हैं लोग, कोई तो बोलता है कि मैं सबसे बढ़िया बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, अब दूसरा आता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, तीसरा आता है वो बोल के जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। तो आखिर हम किसकी बात माने? सभी लोग इस गांव में यही बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। वो सूत्र बोला जाता है कलाम सूत्र, और उस सूत्र में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ना गुरु की मानो, ना माँ की मानो, ना पिता की मानो, ना परंपरा से चली गई बात को मानो, ना इसलिए किसी बात को मानो कि बहुत सारे लोग मानते आए, ना किसी बात को इसलिए मानो कि गुरुजन मुझसे बोल रहे हैं। व्यवहार की कसौटी पर परखो, तर्क से जांचो और व्यवहार की कसौटी पर कस के देखो, अगर तुम्हें वो बात सही लगे तो मानना, नहीं तो नहीं मानना। तो बुद्ध ये तो नहीं बोल रहे कि मेरी बात मानो, बुद्ध ये बोल रहे हैं ना कि व्यवहार भी तुम्हारा, कसौटी भी तुम्हारी, अनुभव तो तुम्हें रोज है, जो तुम रोज खा रहे हो, तो ये भी तुम्हें ही देखना है कि ये बात सही है या नहीं करता है। हमारी ये कहावत चलती है कि पानी पियो छान के और बात मानो जान के, ये बोला जाता है। लेकिन ब्राह्मणों के किसी सभा सम्मेलन में तो जाइए, वो कहेंगे कि अगर तुमने बात ये सुनी और मानी नहीं ना तो तुम्हारी श्रद्धा हो गई भंग, यानी तो मैं सुना रहा हूँ तुम मानते चले जाओ। वो तो बोलते हैं ये कि सुनो और मान लो, और हमारे महापुरुष क्या बोलते हैं? हमारे महापुरुष बोलते हैं कि भैया जान लो पहले तब मानना, पानी पियो छान के और बात मानो जान के। तो ये क्या आत्मनिर्भर होने बात बता रहे हैं। लेकिन क्या हम उन सूत्रों का जो हमारे पुरखों ने हमारे घर में बोले, आपने सुने होंगे अपने माँ बाप से, आपने सुने होंगे अपने माँ बाप से, मैंने भी सुने, अपने अनपढ़ माँ बापों से सुने ये बातें। तो जब अनपढ़ माँ बाप पे हमारे इतना ज्ञान था तो पढ़े लिखे कैसे पढ़ लिखे अनपढ़ हो जाएंगे? उन्हें तो इसका ज्यादा पालन करना चाहिए। तो धर्म की सबसे बड़ी समस्या है कि हम जान के मान ही नहीं रहे, हमें जान के मानना चाहिए। सबसे बड़ी चुनौती है कि हम जान के नहीं मानने बैठ जाते हैं। और मेरे ये जो बुद्धिज्म में, इसमें एक मैं इतिहास में थोड़ा सा पढ़ रहा था तो पता चला कि ये जो बुद्ध ज्ञान जो होते हैं और इनके अंदर जो भिक्षु होते हैं उन्हें थेरा महाथेरा ऐसा बोलते हैं। सर आप तो धम्माचारी हैं और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर मैं गलत बोलूँ तो मुझे बता देना। थेरा का मतलब होता है गुरु और भंते का मतलब होता है सज्जन, सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन, ये अर्थ होते हैं इसके। तो जितने भिक्षु हमारे पास हैं वो गुरु हैं। और ये रैदास जी की मूर्ति है तो क्या कहते हैं? गुरु रैदास, गुरु कबीर। आपने देखा होगा कि इनके सामने संत भी लगता है, संत लगाते हैं, संत रैदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास सुना किसी ने? संत सूरदास सुना है किसी ने? मुझे तो किसी किताब में नहीं पढ़ा।
मैंने तो किसी किताब में ना पहले सुना। उनको बोलते हैं भक्त तुलसीदास, भक्त सूरदास, और इनको बोलते हैं संत कबीर, संत रैदास। उनके यहाँ भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं। हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, संगति से सत्संग चला आगे परंपरा में। तो हमारी तो परंपरा, हमारे तो शब्द ही है। अब हमारे जो उधर वो बोलते थे ईश्वर, ईश्वर बोलते थे ना, अब हम बोलते थे भगवान। और महावीर और भगवान बुद्ध के दर्शन में ये बोलते हैं कि भगवान बुद्ध तो ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते। तो इसका मतलब अगर भगवान बुद्ध के सामने भगवान लिखा है तो इसका मतलब ईश्वर नहीं है, ये अर्थ नहीं होंगे। तो फिर क्या अर्थ होंगे? तो मैंने जब इसको पता लगाया तो मुझे पता चला कि भगवान शब्द का मतलब होता है जो भजन करने में समर्थवान। कैसे? आपने सुना होगा धनवान, जिसके पास जो धन का सामर्थ्य हो वो धनवान। ज्ञानवान, जिसमें ज्ञान का सामर्थ्य हो वो ज्ञानवान। बलवान, जिसमें बल का सामर्थ्य हो वो बलवान। ठीक है। और फिर भगवान, जिसमें भजन करने का सामर्थ्य हो वो भगवान। तो भैया ये भगवान तो ऐसे बना, ठीक है, फिर भजन क्या करना, ये भी तो सवाल हो। भजन करने का मतलब है नष्ट कर देना, घर को नष्ट कर दूं, दुकान नष्ट कर दूं, बाजार नष्ट कर दूं, दंगे फसाद कर दूं, आग लगा दूं सारी दुनिया में और भगवान बन जाऊं, क्या ये अर्थ है क्या? नहीं, ये अर्थ नहीं आते। हमारे मन के 5 तरह के विकार हैं जो हमारे रास्ते में रोड़ा बन के खड़े हो गए। ठीक है। जैसे मोह है, बच्चे के प्रति हमारा मोह है। अब बच्चों को चालू बोर्डिंग स्कूल के अंदर, हम जब इधर दिल्ली में कुछ बच्चों को तैयार किया बोर्डिंग स्कूल में, परीक्षा पास करवाई, अम्मा आ गई कि मेरा बच्चा चाहे गंवार रह जाए, अनपढ़ रह जाए, पर मैं ऐसे नहीं भेजने वाली, मैं तो अपने घर में रखूंगी, अपने आंखों के सामने रखूंगी। अब बच्चे का भविष्य डूबने लग रहा है, पर उसको मोह है कि मेरा बच्चा मेरे आंखों के सामने रहे। तो बच्चे की तो तरक्की में रास्ते में रोड़ा बन गया ना वो मोह। अगर उस मोह को वो भगन कर पाती, उसमें ये सामर्थ्य होता। अगर क्रोध को नष्ट कर पाए, ईर्ष्या को नष्ट करता है, द्वेष को, जो 5 तरह के मन के विकार है, 5 तरह के जो मन के मैल हैं, अगर हम उन्हें अपने मन से साफ कर पाए। अगर किसी ने हमें गाली दे दी और हमने रखा कि इसने तो मुझे गाली दे दी, इसे हराम के बच्चे को तो मैं बता दूंगा। और जितने समय में आपने ये हराम का बच्चा अपने मन में रखा, वो पीड़ित हो या ना हो, आपने तो अपने आप को जलते हुए अंगारे पे रख दिया, अपने आप को अपने को दुखी करने लग दिया। तो अगर आप इन मन के विकारों को अपने से मुक्त करते हैं, इनको भगन करते हैं, तो भगवान तो आप भी बन जाते हैं। भगवान कोई ऐसी चीज थोड़ी है, ये तो एमए की डिग्री है, ये तो पीएचडी की डिग्री है, आप भी हासिल कर लो, आप में क्या दिक्कत है? तो हम लोग जब इन झंझटों में पड़े हुए हैं, मैं अपने दफ्तर के अंदर मैं काफी लोगों की मदद करता हूँ। मैंने देखा दुष्ट लोगों को लोग नमस्ते करते हैं, जो तंग कर करके काम करते हैं ना, उनको लोग नमस्ते करते हैं, सर नमस्ते। और मैं जा रहा हूँ तो मुझे एक चपरासी मुझे नमस्ते करने के लिए तैयार नहीं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, यार मैं इतनी नमस्ते, मैंने इतनी मदद करता हूँ और कहते हैं कि अच्छे आदमी का तो बड़ा इज्जत करते हैं लोग बात, ये तो अच्छे आदमी की इज्जत ही नहीं करते, ये तो नमस्ते ही नहीं करते। और उससे मेरे मन में क्या हुआ? मेरे मन में दुख पैदा। उसी समय मैंने एक ऐसे ही, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसे कोई बोल रहा था, तो मैंने उसकी बात सुनी। वो बोल रहा था कि कितने समझदार हैं हम, बेमतलब के दुख पाल लेते हैं कि उसने मुझे नमस्ते नहीं करी, लो दुख पाल लिया। मतलब सुख से रहना ही नहीं चाहते। अब इस बात को मन में रखने की क्या जरूरत है? कल तब कौन सा तुम्हें सोने चांदी करा देता वो, तब कौन से लड्डू पेड़े खिला देता, और नहीं करी तब तुमसे कौन सा सोने का हाथ छीन दिया उसने, क्या कर दिया उसने? लेकिन तुमने इस ख्याल को अपने अंदर ला के अपने लिए तो दुख की जड़ें खोद ली, अपने लिए तो अशांति पैदा कर ली। और भगवान बुद्ध का रास्ता तो आपको दुख से मुक्ति करने का है, और आपको चले गए दुख के अंदर। तो ये 5 तरह के भगवान को विकार करने के लिए आपको विपश्यना की ट्रेनिंग तो देनी ही चाहिए, क्योंकि वो विपश्यना ही नहीं बताते हैं। ठीक है,
एक बात कह के मैं अपने बात समाप्त करूंगा, काफी लंबी बातचीत हो जाएगी। आपने ये सुना होगा कि भैया काम तो शुरू कर, कोई भी करना लगता, शुरू तो कर, बाकी तेरा ऊपर वाला मदद करेगा। आपने सुना होगा। तो बहुत दिनों तक मैं ऊपर वाले पे यकीन नहीं करता था कि ऊपर वाला कोई होता है, लेकिन पिछले दिनों मुझे ऊपर वाले पे ज्यादा यकीन हुआ कि हाँ यार वो है भी और मदद भी बहुत करता है। कैसे है मुझे यकीन हुआ, जब मुझे उसका पता चल गया कि ऊपर वाला है। उससे पहले मैं मानता था कि कोई ऊपर वाला है, ना मैंने उसे देखा, ना मैंने उसे जाना, ना मैंने उसे समझा, लेकिन जब ऊपर वाले को मैं जान समझ गया तो मेरा पक्का यकीन हो गया कि ऊपर वाला है और मदद करता है। तो देखो ये घुटने से लेके ये पेट तक, ये आँख तक, ये बाजू तक, यहाँ जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो सबसे ऊपर ये मेरे कहाँ क्या चीज मिलती है, यहाँ पे बुद्धि मिलती है। सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर है बुद्धि। और आप कोई सा भी काम करिए, पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, दुकान कीजिए, जब भी आप कोई मुसीबत में पड़ जाएंगे तो फट दीजिए, ऊपर वाला आपके सामने कोई ना कोई मदद का हाथ लेके आ जाएगा। ले भैया ये आइडिया लेना, इससे तेरा काम चल जाएगा। अरे चल इससे काम नहीं चला तो ये ले, ये आइडिया ले ले, एक और आइडिया ले ले, चल तेरा इससे भी काम नहीं चलता। वो मुसीबत में तो सबसे ज्यादा तुम्हारे साथ दुनिया साथ छोड़ के चली जाती है तुम्हारा, लेकिन ये ऊपर वाला तुम्हारा साथ छोड़ के नहीं जाता। तो जब ये ऊपर वाला मेरे साथ छोड़ के नहीं जाता तो मैं क्यों इसकी शरण में ही रहूं, इस मंदिर मस्जिद की शरण में रहूं। जब मैं इसकी शरण में ही रहना है तो मैं क्यों ना बोलूं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।